वेलकम टू वर्ल्ड हिस्ट्री। अब आपने सुन ही लिया होगा कि फोर्ड जो है वो इंडिया छोड़ के जा रहा है। मतलब फोर्ड कंपनी है जो कार मैन्युफैक्चरिंग करती है यूएसए की, वो इंडिया को छोड़ रहा है, जिसकी वजह से बताया जा रहा है कि 4,000 जो जॉब हैं उसके लॉसेस होने वाले हैं। मतलब 4,000 लोगों की नौकरियां जाने वाली हैं। पर ये सिर्फ 4,000 नंबर नहीं रहेगा, क्योंकि जो ऑटोमोबाइल सेक्टर्स की कंपनी होती हैं उनके साथ छोटी छोटी और कंपनीज भी जुड़ी होती है। जैसे टायर की कंपनी हो गई और जो छोटे मोटे कंपोनेंट्स बनाने वाली कंपनी हो गई, तो इनडायरेक्टली जॉब लॉसेस जो है फॉर्ड की वजह से वो कुछ ज़्यादा भी हो सकता है। रिसेंटली हार्ली डेविडसन और जनरल मोटर्स 2017 में ये भी इंडिया को छोड़ के चले गए। मतलब उन्होंने यहाँ पे सेटअप बंद कर दिया है। चलो बात करें कि हार्ली डेविडसन की, तो वो ज़्यादा ही लग्जरियस है। इंडियन मार्केट के हिसाब से वो बाइक भी ठीक नहीं थी, क्योंकि कुछ ज़्यादा ही कॉस्टली पड़ती है वो। तो अब बात आती है कि फोर्ड मोटर्स जा क्यों रहा है इंडिया को छोड़ के। हेनरी फोर्ड, जिन्होंने अपने बरामदे में बैकयार्ड में एक कार बनाई थी और उसको 1903 में पूरी फुल फ्लेज एक कार अच्छी तरीके से बना के मार्केट में पेश की थी, और दुनिया की टॉप 5 कंपनीज में से एक है फोर्ड। पर उनका जो शेयर है मार्केट में वो हर जगह गिरता ही जा रहा है। यूएसए में भी, इंडिया में भी वो काफ़ी पीछे थे। मतलब उनका जो शेयर था इंडियन मार्केट में वो 2% के आसपास था। और वहीं बात करें तो मारुति सुजुकी ऑलमोस्ट 50% शेयर होल्ड करता है मार्केट में। कि मतलब 10 गाड़ियां अगर बिकती हैं इंडिया में, तो उसमें से 5 मारुति सुजुकी की होगी। तो फोर्ड ने जो कारण बताया है इंडिया में सेटअप बंद करने का, वो ये है कि उनको ग्रोथ नहीं दिख रही है इंडिया में कार मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए। मतलब कि उनको इतनी ग्रोथ नहीं दिख रही कि कार खरीदी जाएगी इंडिया में। तो वो इसलिए भी हो सकता है कि ओवर द इयर्स जो इतिहास रहा है हमारा पिछले कुछ सालों में, कि हमारे जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट हैं वो सुधर गए हैं। मेट्रो आ गई है बड़े बड़े शहरों में। उबर ओला जैसी जो कंपनियां हैं उन्होंने अच्छा अपना प्रेजेंस बना लिया है इंडिया में। तो इसकी वजह से कार की नीड नहीं पड़ती है एक आम इंसान को। फोर्ड का जो है उन्होंने कभी भी इंडिया में एज अ अच्छी तरीके से ध्यान ही नहीं दिया इंडियन मार्केट में। कभी भी उन्होंने मेक इन इंडिया या फुल मेक इन इंडिया कभी नहीं किया। 70% 50% इतना भी नहीं किया, क्योंकि वो रिलाई करते थे अपने बाहर के प्रोडक्शन यूनिट्स पे, और यहाँ पे मोस्टली वो असेंबल करते थे। तो जो उनके प्रोडक्शन यूनिट थे फिलीपींस में या वियतनाम में, वहाँ से वो लोग इंपोर्ट करते थे। और इंडियन गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है अभी, वो इंपोर्ट ड्यूटी काफ़ी ज़्यादा है। तो इसकी वजह से उनको लॉसेस हो रहे थे। बताया जा रहा है कि 15,000 करोड़ तक के लॉसेस हैं उनके इंडिया में, फोर्ड मोटर्स के। तो इसी की वजह से ये सारे जो कारण रहे हैं, इसकी वजह से फोर्ड मोटर्स इंडिया छोड़ के जा रहा है। गवर्नमेंट को थोड़ी इम्पोर्ट ड्यूटी कम करनी चाहिए। टेस्ला जैसी कंपनीज जो इंडिया में आना चाहती हैं, वो कह रही हैं कि पहले हम कुछ कार लेके आएँ इंडियन मार्केट में इंपोर्ट करवा के, और उसको देखें कि कैसा जो फीडबैक आ रहा है कंज्यूमर्स का, उसके बाद हम यहाँ पे प्रोडक्शन शुरू करें। डायरेक्टली प्रोडक्शन नहीं शुरू कर सकती कोई भी कंपनी। इसलिए कहीं ना कहीं इंडियन गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि इंपोर्ट ड्यूटी थोड़ी सी कम कर दें। हाल फिलहाल 30% इंपोर्ट ड्यूटी है, तो उसको थोड़ा बहुत कम किया जा सकता है। मैं जानना चाहूँगा आपका ओपिनियन, कि आप क्या कहते हैं कि इंपोर्ट ड्यूटी कम करनी चाहिए या जितनी है उतनी ही रहने दो। थोड़ी बहुत जॉब लॉसेस होती हैं, कंपनियां जाती हैं तो जाने दो, पर जो इंपोर्ट ड्यूटी है वो उतनी ही रहने दो। आज के वीडियो में इतना ही। पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। थैंक यू।